अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते दूध में ब्रेड डालें और कमाल देखें। मीठे की इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बगैर मिल्क पाउडर के, बगैर कस्टर्ड के मीठा इतना मज़ेदार बनेगा। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। तो चलें शुरू करते हैं। इधर जल्दी से हम जेली रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 कप पानी लिया है और पूरा पैकेट आपने जेली का डाल देना है। पानी थोड़ा कम ही रखिएगा, 1.5 कप पानी डालिएगा। इसमें हमने बिस्किट ऐड करने हैं, इसलिए पानी थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा डाला है। आप इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे तो आपकी जो जेली है वो परफेक्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। बस हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। देखिए पकना शुरू हो गई है तो जल्दी से हम इसको उतार लेते हैं। अब मैंने इधर एक पूरा पैकेट बिस्किट का लिया। ये मीठे हैं, ये फीके भी नहीं है और नमकीन भी नहीं है। ये मीठे बिस्किट हैं। तो सबसे पहले आपने पूरा पैकेट बिस्किट का लेना है, हाथ से इसको मैश कर लें जैसे मर्जी, आपने इसका चूरा सा बना लेना है। सबसे पहले बिस्किट स्प्रेड करेंगे, उसके बाद आपने जेली डाल देनी है। जेली डाल के तो हम इसको ठंडा करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1.5 किलो मैंने दूध लिया है, रेगुलर दूध है जो सभी घरों में मौजूद होता है। ये पानी वाला दूध है। दूध पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें 5 ब्रेड डालेंगे। 5 ही ब्रेड डालनी, इससे कम नहीं डालनी, ना ज़्यादा डालनी है, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। और एक पूरा पैकेट बिस्किट का इधर फिर मैंने डाला है। इसमें 3 पैकेट बिस्किट के लगेंगे। ये अभी आगे वीडियो देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आज हम ना इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, ना कोई इलायची डालेंगे और ना ही हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। तो अब हमने इसको इतना पकाना है ब्रेड और बिस्किट सॉफ्ट हो जाए। आपको पता है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको जग में डाल के पीस लीजिएगा, लेकिन ठंडा करके, गर्म ना पीसिएगा, ताकि इसके ऊपर कोई जाग ना आ जाए, आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। लुक चेक कर लें, खीर से भी ज़्यादा मज़ा देगी। इतनी टेस्टी होगी, इतनी मज़े की होगी, आप उँगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इधर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। वो क्यों नहीं डाली, जेली भी मीठी है, बिस्किट भी मीठे हैं और अभी बनाना डालने वो भी मीठे हैं, फिर बहुत मीठा हो जाएगा। एहतियात से डालिएगा, सिर्फ 2 चम्मच। ये ना कहिएगा कि इसमें चीनी कम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ 2 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं डालनी। इसके अब बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो अब आंच को करते हैं बंद। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जेली हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। बस आपने पानी इसमें 1.5 कप शामिल करना है, 2 कप ना करिएगा। और बिस्किट का पूरा पैकेट डाल दीजिएगा और आराम से कटिंग करें जैसे मर्जी। आपकी जेली ज़रा भी नहीं टूटेगी और ना ख़राब होगी, बच्चे खुश होकर खाएंगे। बच्चों को जब पता चलेगा बिस्किट और जेली हैं तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे कि हमें ये रेसिपी दोबारा भी चाहिए। थोड़ी सी जेली मैंने निकाल ली है, वो गार्निश के लिए निकाल लिया है। तो एक लेयर सबसे पहले जेली की लगाएंगे, उसके ऊपर हम रबड़ी डाल देंगे। ये जो हमने अभी मीठा रेडी किया है ये ऊपर डाल दें। उसके बाद दोबारा से हम बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे। दोबारा से ये हाथ से मैंने इसका चूरा किया है बिस्किट का, मैंने कोई इसको चॉपर में नहीं डाला। दोबारा से तीसरी लेयर फिर हम मीठे के ऊपर से डालेंगे। तो इसको अब बनाना से गार्निश करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है। जैसे मर्जी डेकोरेट करें, जैसे आप पसंद करते हो। आइडिया मैंने दे दिया है, आगे आपकी मर्जी। मैंने गर्मा गर्म इसकी लुक की है। आप इसको फ्रिज में रख के दूसरे दिन भी खाएंगे। ये मीठा आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा, टच से मस नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपने जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी ही डालनी है। आप कमेंट करो या ना करो, मीठा तो इतना मज़ेदार है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़